नमस्कार, जय हिंद। आप सबका फिर एक बार बहुत बहुत स्वागत है हमारी सीरीज़ में, जिसका नाम है ट्यूसडे ट्विस्ट, जिसमें मैं लेके आता हूँ हर हफ्ते हर मंगलवार को एक नई कहानी। तो आइए बढ़ते हैं आज की नई कहानी की ओर। ये कहानी है एक मूर्तिकार की, एक ऐसे अनुभवी और कुशल मूर्तिकार की जो कि मिट्टी से बहुत ही खूबसूरत मूर्तियाँ बनाया करते थे। उनकी बनाई हुई मूर्तियाँ इतनी सुंदर और बारीकी से भरी होती थी कि देखने वाले को लगता था कि मानो अभी बोल पड़ेगी। उन्होंने ये कला अपने पिताजी से सीखी थी और वो इन्हीं परंपरा को आगे बढ़ाते हुए अपने बेटे को भी ये कला सिखा रहे थे। उनका बेटा भी बहुत ही लगन से, बहुत ही मेहनत से ये कला सीख रहा था। उसकी इच्छा थी एक दिन अपने पिताजी की तरह ही एक अच्छा और उम्दा मूर्तिकार बनना। वैसे अगर आपने मिट्टी से कभी कुछ ना कुछ बनाया हो तो आपको इस बात का अंदाज़ा ज़रूर होगा कि मिट्टी में से बर्तन, खिलौने या मूर्तियाँ बनाना कितना मुश्किल काम होता है। पहले तो अच्छी और उम्दा किस्म की मिट्टी को लाया जाता है, उसको साफ़ किया जाता है और फिर उसको ढांचे में रख कर मूर्ति का आकार दिया जाता है। इन सभी चीज़ों में एक बात खास ज़रूरी होती है, उस मूर्ति का चेहरा बनाना, उसके ऊपर हाव भाव लाना, क्योंकि वही सबसे ज़्यादा मायने भी रखता है। ये मूर्तिकार इन सभी चीज़ों में निष्णात थे और उनका बेटा भी उन्हीं की दिखाई हुई राह पे चल पड़ा था। उनका बेटा हर रोज़ कोई ना कोई मूर्तियाँ बनाता और अपने पिताजी के पास जाकर उनसे पूछता कि पिताजी क्या ये मूर्ति अच्छी है। हालांकि वो मूर्तिकार कभी भी अपने बेटे की बनाई हुई मूर्तियों की तारीफ़ें नहीं किया करते थे, उल्टा उसमें से हमेशा वो खामियां और गलतियां ही निकाला करते थे। कभी कभी तो वो गलतियां इतनी छोटी और बारीक होती थी कि कोई सामान्य ग्राहक के या सामान्य आदमी के ध्यान में भी वो ना आए, फिर भी वो हमेशा अपने बेटे को टोकते ही रहते थे। उस लड़के की ये समझ में नहीं आ रहा था कि वो करे तो क्या करे, क्योंकि एक तरफ उसके पिताजी थे जो उसकी मूर्तियों में हमेशा गलतियां ही निकाला करते थे, तो दूसरी ओर वो ग्राहक थे जो हमेशा उसकी मूर्तियों की तारीफ़ें किया करते थे, उसकी मूर्तियों की तारीफ़ों के पुल बनाया करते थे। और ऐसा हर बार होता था कि वो लड़का अपनी गलतियों को सुधार कर नई मूर्ति बनाता और उसके पिताजी उस नई मूर्ति में से कुछ और नई गलतियां निकालते। अब वो लड़का परेशान हो चुका था। एक दिन उसके मन में कुछ ख्याल आया और वो उसी जंगल की ओर निकल दिया जिस जंगल से वो और उसके पिताजी मूर्तियाँ बनाने के लिए मिट्टी लाया करते थे। कुछ दिन सब कुछ ऐसे ही चलता रहा जैसे पहले की तरह चलता था और फिर वो दिन आ ही गया जिसका इंतज़ार था। हुआ यूँ कि उस दिन मूर्तिकार और उनका बेटा जंगल गए हुए थे मिट्टी लाने के लिए। आम तौर पर वो दोनों अलग अलग जगहों पर खुदाई करते और फिर मिट्टी इकट्ठा करके अपने घर की ओर चल देते, लेकिन आज कुछ अलग होना था। बात ऐसी हुई कि मिट्टी खोदते वक्त मूर्तिकार को लगा कि मिट्टी के अंदर कुछ दबा हुआ है। उसने आसपास की मिट्टी को हटाया तो जाना कि वहाँ पे एक मूर्ति दफन की हुई थी। उसने अपने बेटे को अपने पास बुलवाया। दोनों ने बहुत ही ध्यान से इस तरह से मूर्ति बाहर निकाली कि जिससे मूर्ति को कुछ भी नुकसान ना हो, और मूर्ति को साफ़ करने लगे। साफ़ करने के बाद मूर्तिकार ने जैसे ही उस मूर्ति को देखा तो उसके होश ही उड़ गए। दरअसल वो मूर्ति इतनी अद्भुत और इतनी बारीक थी कि उसे देखकर वो मूर्तिकार भौचक्के से रह गए थे। वो इस मूर्ति की तारीफ़ों पे तारीफ़ें किए जा रहे थे और ये सुनकर उनका बेटा बोला कि पिताजी ये मूर्ति तो अच्छी है, लेकिन इसमें आपके जैसी कारीगरी नहीं है। ये बात सुनकर उसके पिताजी यानी कि वो मूर्तिकार बोले कि बेटा नहीं, ये मूर्ति बहुत ही सुंदर है और इसकी कारीगरी और इसकी बारीकी के सामने मेरी कारीगरी कुछ भी नहीं है। ये बात सुनकर उस लड़के ने पूछा कि पिताजी इसका मतलब ये है कि ऐसी मूर्ति आप भी नहीं बना सकते? जवाब में उस मूर्तिकार ने कहा कि बेशक मैं ऐसी मूर्ति नहीं बना सकता। ये मूर्ति अपने आप में ही अद्भुत है। अगर इस मूर्ति के बनाने वाले का मुझे पता चल जाए तो मैं उससे ज़रूर कुछ ना कुछ सीखना चाहूँगा। अपने पिता की इन बातों को सुनकर उस लड़के की आंखों में चमक आ गई। उसने तुरंत ही अपने पिता से कहा कि पिताजी आप इस मूर्ति के बनाने वाले को जानते हैं, आप इस कलाकार को अच्छी तरह से जानते हैं, क्योंकि वो मैं ही हूँ जिसने ये मूर्ति बनाई है। आप ही की सिखाई हुई कला और मेरी खुद की कल्पना से मैंने इस मूर्ति का निर्माण किया है। अब तो आप मानते हैं ना कि मैं भी आप ही की तरह एक अच्छा मूर्तिकार बन चुका हूँ।
अपने बेटे से ये सारी हकीकत जानकर वो मूर्तिकार दंग रह गए। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो करे तो क्या करे, क्योंकि वो अपने बेटे की कला से खुश भी थे, लेकिन अंदर ही अंदर उनको कोई चिंता खाए जा रही थी। वो थोड़े से उदास हो गए और बोले कि बेटा, तुम बेशक एक अद्भुत कलाकार हो और तुम्हारी कला भी मुझसे ज़्यादा अच्छी है, लेकिन मैं हरदम पहले से ही तुम्हारी गलतियाँ निकालता था। उसका कारण ये था कि अगर मैं पहले से ही तुम्हारी तारीफ़ें करता तो तुम अपनी कमियां नहीं जान पाते और उनको सुधार नहीं पाते। आज तुम जो कुछ भी हो वो इसी वजह से हो क्योंकि मैं हमेशा तुम्हें टोकता था। अगर मैं ऐसा नहीं करता तो तुम अधूरे रह जाते और थोड़े बहुत घमंडी भी हो जाते। ये सुनकर उस लड़के को एहसास हुआ कि वो अपने पिताजी को कितना गलत समझ रहा था। उस दिन उस लड़के ने जो सीख पाई, जो समझा, वो हमें भी समझने की ज़रूरत है। हमें ये अनुभव है कि हमारे माता पिता और हमारे शिक्षक हमें हर पल डांटते रहते हैं या हमें टोकते रहते हैं। वो सब कुछ हमें नीचा दिखाने के लिए नहीं होता है, लेकिन हमारी गलतियों को समझाने के लिए होता है। ठीक उसी तरह से जैसे एक मूर्तिकार अपनी मूर्ति को चारों ओर से घिसता है ताकि उसको अच्छा आकार दे सके, उसको मिट्टी से मूर्त बना सके। तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? वही करना चाहिए जो कभी अर्जुन ने किया था, करिष्ये वचनम तव। मतलब कि वही करो जो आपके माता पिता, आपके शिक्षक और आपके गुरुजन आपसे कहते हैं। उसी में आपकी भलाई है, उसी में आपका विकास और आपकी प्रगति भी है। तो इसी के साथ मैं इस एपिसोड को समाप्त करूंगा। मिलते हैं आपको अगले एपिसोड में, अगले मंगलवार को, अगले ट्यूसडे ट्विस्ट में। तब तक के लिए जय हिंद।